हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आपको लगता है ना कल्कि जी से हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, कल्कि जी को कैसे जान सकते हैं। तो एक बात सोचिए फ्रेंड्स, हमें वीडियो बनाते या आपका साथ मिलते 2 महीने हुए हैं और हमें लगता है कि हम आपको कब से जानते हैं। आपको भी ऐसा नहीं लगता हो कि आप हमें कब से जानते हैं? तो आप सोचो कि हम लोग तो सिर्फ 2 महीने ही हुआ है ऐसे वीडियो बनाते हैं और आपको कमेंट करते हैं और ऐसा लगता है कि कितनी जान पहचान हो गई है हमारी आपकी। तो कल्कि जी के बारे में हम जो डेली बात करते हैं, डेली हम एक प्रकार से जो सत्संग करते हैं, तो कल्कि जी के से कनेक्ट तो हो ही सकते हैं। जब हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं इस तरीके से, तो कल्कि जी से कनेक्ट नहीं होते हैं एनर्जी के माध्यम से? बिल्कुल हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि कल्कि जी और हमारे बीच यानी ईश्वर और जीव के बीच कितनी दूरी होती है, पता है? हार्ट में और दिल में जहाँ पे जीव रहता है, मान्यता है ना। तो जीव का चेहरा कैसा होता है कि ऐसा रहेगा, और भगवान कैसे होता है, पीछे होता है ऐसे। तो बस जीव को क्या करना होता है, धीरे 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 किसी भी तरीके से ऐसा मोड़ के भगवान की तरफ उनको बस घूम जाना है। इतनी ही दूरी होती है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, ऐसे का ऐसा ही रहते हैं। हम लोग क्या पूरे टाइम माया में ही बंधे रहते हैं। हम लोगों को माया इधर उधर देखती है, बस हम अपने अंदर नहीं देखते। हमारे अंदर ही भगवान होते हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ होता है ना। लेकिन हम लोग क्या है, माया के वशीभूत होकर सिर्फ बाहर ही देखते रहते हैं, और होते भगवान कहाँ है, हमारे अंदर। जो अंदर जाता है वो पाता है। जैसे कि आप भी सोचिए कि आप कोई चीज़ धरती पर चलेंगे, है ना। आप ऊपर ऊपर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जंगल मिलेंगे, पहाड़ मिलेगा, झरना मिलेगा, है ना, समुद्र मिलेगा। लेकिन आप जब ज़मीन के अंदर खुदाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ज़मीन के अंदर जाओगे तो कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, हीरा मिलेगा, कितना कुछ। असली खजाना कहाँ होता है? अपने अंदर। इसी तरीके से असली खजाना कहाँ है? हमारे अंदर। जब हम ध्यान करते हैं ना तो बाहर ब्रह्मांड से कनेक्ट होते जाते हैं, यहाँ तक कि एनर्जी चढ़ती है, चाहे कोई कुछ भी बोले। बोलते सही है, सब लोग सच बोल रहे हैं कि वाकई में जब सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो इंसान भगवान के समान ही हो जाता है। ये बात पूरी तरीके से सही है। लेकिन क्या होता है, पूरी तरीके से तो अभी इस धरती पर किसी की भी कुंडलिनी जागृत नहीं है, किसी के भी चक्र जागृत नहीं है। कोई कितने भी बड़े बड़े दावे करे, पर अभी इस टाइम पे वर्तमान समय में किसी के भी न चक्र जागृत है ना कुंडलिनी जागृत है। हाँ, ये ज़रूर है कि कल्कि जी की एनर्जी से जो सच्चाई के रास्ते पर है, धर्म के रास्ते पर है, उनकी एनर्जी धीरे धीरे जागृत होती जा रही है। होता क्या है, जो कल्कि जी के भक्त हैं ना, वो अपने अंदर जाते हैं। और जो भक्त नहीं है ना, जो धर्म के रास्ते पर नहीं है, वो बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। और जो कल्कि जी के भक्त हैं, वो अपने अंदर सुख ढूंढ रहे हैं। वो अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर देख रहे हैं। तो उनको क्या होता है, ज़्यादा भोग विलास में, मोह माया में ज़्यादा सुख नहीं मिलता है ना। उनको अपने अंदर जाके चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा किसी से बात मत करो, भगवान के बारे में सोचो, भगवान का नाम लो, ऐसा फील होता है जो कल्कि जी के भक्त होते हैं। और जो अधर्म के रास्ते पर हैं, जो गलत है, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है ना, जो बाहरी माया में ही सुख ढूंढ रहे हैं, पैसा कमाओ, शराब पियो, सिगरेट पियो, कुछ भी उठपटांग के काम करो, है ना, सब गंदे संदे काम क्या है, उनको सुख दे रहे हैं। तो वो अधर्म के रास्ते पे है। और कल्कि जी के भक्त वो अपने अंदर जाते हैं। क्योंकि देखो, सब कुछ कहाँ है? अपने अंदर ही है, अपने अंदर ही जाना है। इंसान क्या पूरे टाइम दूसरों को देखता रहता है ना। तो कल्कि जी के भक्तों की इसलिए तो एनर्जी जागृत होनी शुरू हो गई है, इसलिए तो वो कल्कि जी से कनेक्ट हो पा रहे, इसलिए तो वो विश्वास करते हैं ना। तभी वो कोई भी वीडियो हो जिसमें भी भगवान का नाम हो, उन लोगों को आनंद आ जाता है, जो भक्त होते हैं कल्कि जी के, है ना। आपको भी नहीं लगता है कि जब आप कल्कि जी की ऐसे फोटो देखते हैं, घोड़े पे बैठे, तलवार लिए, कितना अच्छा फील होता है, इतनी खुशी फील होती है, अरे हमारे भगवान ऐसे आएंगे, है ना। तो ये भक्तों की पहचान है। जब भगवान का नाम सुने, भगवान को देखे, तो मन गदगद हो जाए। भगवान ने कहा ही है कि हम जैसे ही भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते, भगवान हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाते। लेकिन वो एक कदम बढ़ाना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप कल्कि जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो कदम बढ़ाइए भगवान की तरफ। और विश्वास करिए, इन सब बातों में, ये जो बातें होती हैं, ये फेक बातें नहीं होती है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का मतलब ही है अपने अंदर जाना,
है ना। और बाहर जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, बाहर जो भटक रहे हैं, वो अध्यात्म नहीं है। बाहर चाहे आप कितने भी भजन कीर्तन प्रवचन कुछ भी सुन लो कर लो, है ना, लेकिन वो खुशी फील होनी चाहिए आपको। क्या बोल रहे हैं कि नाम सुन के अगर आप खुश हो, यानी आपकी आत्मा खुश हो रही है, वो अंदर से गदगद हो रही है, अंदर से खुशी फील हो रही है, अरे भगवान का नाम, ऐसा। नहीं तो नाम तो कितने होते हैं, है ना, लेकिन बार बार भगवान का नाम लेने से ये एक जो है आत्मा जो है खुश होने लगती है, और जो अशुद्धियाँ होती है आत्मा के ऊपर, जो उसका ज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है, माया का पर्दा है, वो साफ होता जाता है। जैसे आप किसी को बुलाए, आपके कोई पहचान का है, आप उसको बुलाए, नाम लेने के पहले क्या होता है, मान लो कि किसी का भी आप नाम ले रहे हैं, मान लो कि मैं मंजू नाम ले लेती हूँ, है ना, मान लो कि मैं मंजू मंजू को बुला रही, तो क्या होगा, पहले मेरे मन में मंजू की इमेज आएगी, उसके बाद मैं उसको आवाज़ दूंगी। जैसे ही आप सोचते हैं ना, मैं इसको बुलाऊं उसको बुलाऊं, कोई भी हो, तो सबसे पहले क्या, मम्मी को बुलाना है, पापा को बुलाना है, एक मम्मी पापा की तुरंत इमेज दिमाग में बन जाती है। तो इसी तरीके से जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में भी एक इमेज बननी चाहिए, अरे भगवान ऐसे होंगे, जैसे बनते भी होंगे। जैसे हम राम जी बोल रहे, तो आपको लगता होगा हाँ धनुर्धारी कोई है जिनको हम राम कहते हैं। कृष्ण जी कहने से भी लगता है मोर पंख लगाए हुए, बांसुरी हाथ में लिए हुए हैं कृष्ण जी। और हम जब कल्कि कहेंगे, तो आपको क्या फील होगा कि घोड़े पे सवार कोई अवतार हैं जो हाथ में तलवार लिए आ रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे फील होना चाहिए, ये भक्तों की पहचान होती है। अब आप ना स्वयं ही डिसाइड करिए कि आप किसकी श्रेणी में आते हैं, आप भक्त हैं या नहीं हैं, कल की चीज़ से की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।